स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सोहत्रा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया है जो पिछले ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। जो कि पिछला कंसेप्ट हमारा था प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे फाइनल एंगल थीटा के ऊपर। तो जिसके ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी फाइंड की, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड की, तो और नेक्स्ट हमने बात की थी कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट और रेंज कितनी है, कितनी दूर तक वो ऑब्जेक्ट जाएगा, उसके बारे में हमने डिस्कस करना था। तो आइए हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, उसको डिस्कस करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, उसका फार्मूला क्रिएट करते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक था वो क्या था कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने निकाल लिया था, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन ये आ गया था। नेक्स्ट हमने निकालना था कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितनी है। तो देखिए मैक्सिमम हाइट, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैक्सिमम हाइट किसके बराबर है, h के बराबर है। और मैक्सिमम हाइट क्या है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तक वर्टिकल मोशन कर रहा है, तो कहां तक जा रहा है, कितनी हाइट तक वो जा रहा है, कितनी ऊंचाई तक वो जा रहा है। तो मान लो आपका ग्राउंड का सरफेस यहाँ है, तो यहाँ से मैंने किसी बॉडी को थ्रो किया है, तो वो कहां तक गया, इस पॉइंट ए तक उसकी मैक्सिमम हाइट है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, h दे दिया। अब देखिए जब मैं हाइट की बात कर रहा हूं, हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो मोशन मेरा किस डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन भी कौन सी आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन की आएगी। और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस आ रही है, वाई एक्सिस आ रही है। तो आइए हम सेकंड ऑफ इक्वेशन मोशन से इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किस में आती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है, एस। ठीक है, तो यहां से ए बी जो है इक्वल टू एच है, इसके बारे में हम इसको फाइंड करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी इसके लिए, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर की बात कर रहे हैं। बट मोशन हमने कहां तक लिया, यहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ तो यहां तक किया, और यहां तक का टाइम मैंने कितना लिया था, t/2 लिया था। ठीक है, क्योंकि हाफ है। ठीक है, हाफ रास्ता जो है, हाफ जो वे है, यहां तक गया मैक्सिमम हाइट, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट कर गया। तो मैंने बोला था टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो हम हाफ टाइम लेंगे। तो यहां पे देखिए एस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एस वाई हमारा इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल, वाई के इक्वल, जहां एच के इक्वल। हम हाइट की बात कर रहे हैं, देखिए यहां पे देखो हाइट क्या है, ये है, अलोंग बाय एक्सिस है। तो एस वाई किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल आएगा। ठीक है, एच आ गया। फर्दर यू वाई, तो यू वाई क्या है, वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी पे किसके अलोंग है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है। वर्टिकल एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है। यू वाई कौन सा कंपोनेंट है, यू साइन थीटा है। फिर ए वाई, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट तो आपको ऊपर को जा रहा है, ग्रेविटी नीचे को लग रही है। देखिए यहाँ पे ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। और ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, तो क्या आएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट मोशन हो रहा है। बट बॉडी की वेलोसिटी कितने से चेंज करेगी, वो इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कहेंगे किससे, यू साइन थीटा से, वर्टिकल डायरेक्शन के लोग। तो यहाँ पे जाके आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, किसके, वर्टिकल मोशन की, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वो यहाँ पे आके जीरो हो जाएगी। मतलब यू वाई यहाँ पर क्या आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, नीचे को आएगा। तो नीचे को आ रहा है, तो यहाँ जब ऊपर को जा रहा था, तो एक्सेलरेशन तो क्या है, हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है क्या कर रही है, नीचे को लग रही है, नीचे को लग रही है, नीचे को लग रही है। जिससे ऊपर जाते 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 उसका वो मोशन क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, और कितने से डिक्रीज कर रही है, जी से कर रही है। जितना उसमें क्या 9.8 क्या लग रहा है उसके ऊपर एक्सेलरेशन, ग्रेविटी लगी से उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, अपवर्ड में डिक्रीज कर रही है। और एक पॉइंट पे आकर के वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखिए यहाँ से मैंने फेंकना स्टार्ट किया, तभी जी यहाँ लग रहा था, यहाँ से तब भी जी लग रहा था, तब भी ग्रेविटी डाउनवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड है भाई, ग्रेविटी डाउनवर्ड ही है। ठीक है, बट बॉडी कहां को जा रही है, बॉडी ऊपर को ही जा रही है, कहां तक, पॉइंट ए तक। ठीक है, दैट्स वाई ए वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस जी आएगा। और जो टी आएगा वो t/2 आएगा, क्योंकि मैंने हाइट कहां तक ली है, पॉइंट ए से लेकर बी तक जो हाफ रास्ता है,
हाफ वे है, वहां तक तो टाइम क्या आया, t/2 आ गया। तो ये वैल्यू मैं इस क्वेश्चन में पुट करता हूं तो क्या आंसर आएगा, h इज इक्वल टू u साइन थीटा t इज इक्वल टू t/2 प्लस हाफ, एक्सलेशन किसके इक्वल है, माइनस जी के इक्वल है, तो माइनस जी, टी क्या आएगा, t/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना, देखो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने फाइंड की थी, t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, u साइन थीटा, यहाँ पे t की वैल्यू 2 नीचे से पहले लिख लीजिए, ठीक है, तो ये वैल्यू t की क्या आएगी, पहले t की वैल्यू लिखते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन जी, बट ये वाला 2 भी था, वो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, माइनस है, माइनस प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हाफ जी। तो यहाँ पे देखिए t की वैल्यू क्या है, फर्दर 2u साइन थीटा अपॉन जी है, तो मैं इसको इसमें लिखता हूं, क्या लिखूंगा, 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन, अपॉन क्या है, जी भी है, जी आ गया, और ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, और था क्या, स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है इसका। अब इसको सोल्व करते हैं, u साइन थीटा, 2 से 2 क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो 2u साइन थीटा ये भी है, 2u साइन थीटा ये भी है, u को u से स्क्वायर, u से मल्टीप्लाई करेगा u स्क्वायर आएगा, साइन थीटा को साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे क्या है, जी बचा, नीचे जी आ गया, माइनस क्या आ रहा है, हाफ। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या है, 2 है, 2 से 2 कट गया, बट है क्या इसका, स्क्वायर है भाई, तो क्या आएगा, हाफ, और जी ये भी है, तो देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, जी स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जी स्क्वायर आया है, तो यहाँ से जी से एक जी कट भी जाएगा, यहाँ जी स्क्वायर है, यहाँ पे जी है, एक से जी कट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस, तो यहाँ पे जी से जी कट जाएगा, तो क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आया, 2g, एक जी से जी कट गया, नीचे 2 था, 2g से मल्टीप्लाई किया 2g हो गया, ऊपर ये हो गया। अब इसको हमने सोल्व करना है, तो आइए सोल्व करते हैं। h इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था h इज इक्वल यूज के सेंस, एलसीएम लेते हैं, g और 2g का एलसीएम क्या आएगा, 2g आएगा, आपको पता है 2g आ गया एलसीएम, तो 2g को g से क्या करना, डिवाइड, g से g कट गया, बचा क्या 2, 2 क्या करेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आएगा, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g को 2g से डिवाइड किया तो क्या आया 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 2g नीचे, अब दो में से एक u साइन स्क्वायर निकाल दो, देखो ये 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो कितनी बार है ये 2 बार है, ये 1 बार है, इसका आगे 1 होता है, तो माइनस कर देंगे, क्या आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब h किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपका यूज किया साइंस के। अब मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या आएगी भाई, यहाँ पे हाइट अटेंड की बात की तो फार्मूला आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड किसके ऊपर आएगी, जब साइन थीटा क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्यों आया भाई, क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों आया, क्योंकि अगर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर होती है, 90 डिग्री पे होती है ना, क्या आता है 1 आता है, 90 डिग्री के ऊपर 1 आता है, तो थीटा की वैल्यू क्या 90 है। ठीक है, तो जब 90 मान लो ऐसे करें तो यहाँ पे भी, तो मैंने ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री यहाँ थीटा पुट कर दिया, तो साइन 90 तो मेरा 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यू स्क्वायर 2g आ गया, हमारा मैक्सिमम हाइट अटेंड आ गया, h मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्सिमम हाइट अटेंड का फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना है, ताकि इसके ऊपर पेपर में अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको आप क्या कर सको, सोल्व कर सको। फर्दर कोई इस पर न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है मैक्सिमम ओरिएंटल रेंज, जो हमें फाइंड करना है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोल रहा हूँ, पहले मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूंगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है तो कितनी दूर जाके गिरा है, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपने जो ऑब्जेक्ट फेंका है वो कितनी दूर ग्राउंड के ऊपर गिरा है, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल विद द सरफेस, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। बिफोर टचिंग द ग्राउंड, टर्न्स टू ग्राउंड, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। देख लीजिए यहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से आपने प्रोजेक्ट को फेंका है, तो मैंने यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या माना है, कैपिटल आर मान रखा है। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट है। और किस वेलोसिटी से फेंका है, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो कंपोनेंट था, जो इनिशियल वेलोसिटी थी किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, वो कितनी है, यू कोस ऑफ थीटा है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, आर है। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे हम इसको डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितनी, आर आई, तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी कितनी है, यू कोस ऑफ थीटा है, अलोंग ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, वो कितनी आई, कैपिटल आर आई, ओरिएंटल रेंज माना गया जिसको, ठीक है। फिर से टाइम कितना आया भाई, टाइम, अब आपने पूरा कंप्लीट पाथ मूव किया है तो उसके लिए टाइम कितना लग रहा था, टी लग रहा था, टी आ गया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा आ गया टी। अब आपने क्या निकालना है, आर निकालना है, तो टी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी यू कोस ऑफ थीटा आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है, फर्दर हम इसकी यूज पढ़ लिए, 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, u कोस ऑफ थीटा भी है, कर लिया। अब देखिए यहां पर u यहां पर है, u यहां पर है, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, u स्क्वायर आ जाएगा। साथ में क्या बना, 2 sin ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा अपॉन जी आ गया भाई, यहां पे क्या आ रहा है, जी। तो देखिए यहां पर 2 sin थीटा कोस ऑफ थीटा का एक फार्मूला होता है, जिन्होंने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा उनको अच्छे से पता होगा। 2 sin ऑफ थीटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, 2u sin थीटा कोस थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो इसके प्लेस पे मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, sin 2 थीटा पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला बना वो बना 2 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जो कि मैंने प्रोजेक्टाइल की जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया था वहां पे ये फार्मूला करवाया था, जो कैसे क्रिएट हुआ था, दोबारा से मैंने बता दिया कैसे क्रिएट हुआ, क्या आया, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जे। तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला आया ओरिएंटल रेंज का, ठीक है, ये फार्मूला आ रहा है ओरिएंटल रेंज का फार्मूला आ रहा है। अब मैंने क्या निकालना है, मैक्सिमम ओरिएंटल रेंज को निकालना है। तो मैक्सिमम ओरिएंटल रेंज कैसे निकलेगी, आपको पता है कि sin 2 थीटा क्या होता है, कब मैक्सिमम होता है, sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, आपको पता है साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, किसके ऊपर आती है, 90 डिग्री पे आती है, ठीक है। तो देखिए sin 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहां पे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होता है वो किसके ऊपर होता है, 1 पे होता है, ठीक है। मतलब sin 2 थीटा क्या आएगा, sin 90 डिग्री, ठीक है। sin 90 डिग्री पर भी वैल्यू 1 क्या आती है, 1 आती है, इसकी फंक्शन साइन मैक्सिमम होता है, साइन से साइन कट गया, 2 थीटा 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री आ गई। क्यों मैंने 2 की साइड ले गया, 90 से कट किया मैं 2 को, कितना आया 45 डिग्री।
मतलब वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जाके ही गिरेगा। ठीक है, तो वो कौन सा एंगल है 45 डिग्री। इससे आगे का अगर मैं कोई भी एंगल लेता हूँ, इससे आगे का 60 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, कोई भी एंगल लेते हैं, इससे कम ले लेता हूँ 35 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री ले लेता हूँ, तो उस टाइम के ऊपर जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो 45 डिग्री से एंगल वाली डिस्टेंस से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो 45 डिग्री एंगल ही ऐसा है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट आपका मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंच सकता है। ठीक है, किसी भी, जैसे आपको रॉकेट फेंकते हैं, किसी को मिसाइल फेंकनी है, दूर डिस्टेंस तक फेंकनी है, तो आपको जो आपका जो मशीन होगी उसका जो एंगल देना पड़ेगा उसको 45 डिग्री का देना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो प्लेस होगा, जो लोकेशन होगी जहां पे मुझे बम फेंकना है, मिसाइल फेंकनी है, वो क्या होगी 45 डिग्री के एंगल पे ही जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। तो क्या फार्मूला बना, साइन 45 डिग्री की बात कर रहा हूं, साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, कब आएगा साइन थीटा, जब 2 थीटा इज इक्वल 90 डिग्री होगा। तो 2 थीटा की 90 डिग्री यहां पे पुट करो, क्या आएगी, क्या निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालना है। तो मैक्सिमम का नाम लेता हूं, क्या आएगा इंटू स्क्वायर साइन 90 डिग्री, 2 थीटा है ना नीचे जी, तो क्या आया आर मैक्सिमम किसके इक्वल आई, आर मैक्सिमम इक्वल आई यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो ये क्या मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला हमने फाइंड किया है। तो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड मैक्सिमम रेंज गिवन, जो मैं कभी करने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज के बीच में कि उनके क्या रिलेशन है, कैसे उनको फाइंड कर सकते हैं कि जब मैं मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूँ, तो उनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, ओरिएंटल रेंज का जो फार्मूला वो लेना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेंज को हाइट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं रेंज को हाइट से डिवाइड कर रहा हूं, देखिए आर को मैंने ऐसे डिवाइड किया, तो यहां देखिए यहां क्या आ रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा आपकी रेंज है। पर जब इसके नीचे जब ये फार्मूला आएगा, ठीक है, देखिए ऐसे करके लिख रहा हूं मैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, डिवीजन में ले लेते हैं पूरे। तो यहाँ पे आर अपॉन एच आ गया, नीचे क्या आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये कहां जाएगा ऊपर, ये कहां जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो फार्मूला बनेगा किसका, जब हमने आर को एच से डिवाइड किया है, वो क्या आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय जी। तो देखिए 2g ऊपर को गया है, 2g मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 2g के साथ, और आपका जो यू स्क्वायर साइन थीटा वो डिवीजन में आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से यू स्क्वायर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, जी से जी कट कर रहा है, बट मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है साइन 2 थीटा। ठीक है, साथ में ऊपर 2 भी है, उसको 2 को आगे लगा लेते हैं, नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। तो देखिए यहाँ पे 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आया है, बट जैसा कि मैंने पिछली जो कंसेप्ट पढ़ाया है उसमें बताया कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो नीचे क्या साइन स्क्वायर थीटा है, मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा करके लिख देता हूं। तो एक साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा आर अपॉन एच। तो ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, और यहाँ पे कोस थीटा है बचा, साइन थीटा बटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम हाइट आती है, मैक्सिमम रेंज आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो कितना रहेगा 45 डिग्री
रहेगा, क्योंकि कोटेंजेंट की जो वैल्यू आती है वो किस एंगल पे मैक्सिमम आती है, 45 डिग्री पे आती है। जैसे टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, वैसे ही कोटेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जब मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करूंगा तो R/H, ठीक है, 4 कोटेंजेंट कितना होगा 1, तो मेरा पास क्या आएगा R/H इज इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब रेंज हाइट के क्या है, जब हम हाइट को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब वो रेंज के बराबर आएगी। तब बोलने का मतलब है जो हाइट है वो रेंज की क्या होगी, 1/4 होगी। ठीक है, हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एट एन एंगल थीटा इज 1/4 ऑफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कितनी जो रेंज आएगी, मान लो रेंज आपकी कितनी आई है ना, 40 आई है, 40 में जो तक प्रोजेक्ट गया है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो उसकी हाइट कितनी आएगी, 10 मीटर आएगी। तो ये पेपर में आ सकता है कि हाइट और रेंज का क्या रिलेशन है, मैक्सिमम हाइट और रेंज का रिलेशन है। तो रेंज जो होती है, हाइट जो होती है वो रेंज का क्या होती है, 1/4 होती है ऑलवेज। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और इसके रिगार्डिंग जो कुछ भी आपके डाउट है तो प्लीज कमेंट करें इनबॉक्स में और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे सर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट करो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।